नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं ऋचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा को हम लगाकर कैसे शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। अब छोटे ऊ की मात्रा को कैसे पढ़ना है, बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाना है, ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, बोल बोल कर पढ़ना है, जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ये बच्चों को सिखाना है कि हम जोड़ जोड़ कर और बोल बोल के पढ़ेंगे तो हमें जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही सिखाएंगे हम और बीच बीच में प्रश्न करेंगे बच्चों से ताकि उन्हें पाठ समझ भी आए कि इसमें बताया क्या गया है। स त लु ज सतलुज, त ट तट, पर एक कुटिया। सतलुज तट पर एक कुटिया। कुटिया में रहता एक मुनि। कुटिया में कौन रहता है? एक मुनि। मुनि का काम करना तपस्या। अब बच्चे को आधा स नहीं पढ़ना आता पर आप बताएंगे तपस्या। ठीक है, यहाँ बच्चा रुक जाएगा। फटा पुराना उसका दुशाला। फटा पुराना उसका दुशाला। सुंदर हिरण उसका दुलारा। सुंदर बिंदी है, ये भी नहीं आता तो हम ये भी बताएंगे कि बेटा ना, ये सुंदर नहीं है, सुंदर है। बच्चा अगर सुंदर भी पढ़ता है तो कोई बात नहीं, हम उसे चलने देंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछेंगे। सतलुज तट पर क्या था? एक कुटिया। कुटिया में कौन रहता था? मुनि क्या करता था? तपस्या। और उसके पास क्या था? फटा पुराना दुशाला। और सुंदर हिरण उसका कौन था? दुलारा था। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। गुरुवार की सुबह थी। गुरुवार की सुबह थी। सुमन उठी। दातुन कर साबुन से नहाई। गुरुवार की सुबह थी, सुमन उठी, दातुन कर साबुन से नहाई। भुजिया बनाई। सुमन का भाई तरुण आया। सुमन दुकान से कुल्फी लाई। अब कुल्फी भी नहीं पढ़ पाएगा, आधा ला है तो ये भी हमने बताना है। वह मिलकर पुलाव खाते। कुल्फी खाते और गाना गुनाते। अब देखो इसमें लिखा है गुनगुनाते पर आएगा गुनगुनाते। कई बार पब्लिशिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इसी वजह से है। गुरुवार की सुबह थी। कौन सा दिन था? गुरुवार का। सुमन उठकर क्या किया? सुमन ने दातुन किया और साबुन से नहाई। उसने क्या बनाई? भुजिया बनाई। सुमन का भाई कौन था? तरुण। सुमन दुकान से क्या लाई? कुल्फ़ी। और वो मिलकर क्या खा रहे थे? पुलाव और कुल्फ़ी खाकर गुनगुना रहे थे गाना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। राहुल मधु बाहर गए। राहुल और मधु कहाँ गए? बाहर गए। मधु खुरपा लाई। मधु खुरपा लाई। खुदाई क्या होता है? खोदना, किसी चीज़ को, मिट्टी को खोदा ना तो खुदाई की। गुलाब की कलम लगाई। खुदाई करके क्या लगाया? गुलाब की कलम, मतलब गुलाब का पौधा लगाया। राहुल लुटिया भर कर जल लाया। राहुल क्या लाया? लुटिया भर कर जल लाया। कुछ दिन बाद गुलाब खिला। यहाँ पर आएगा बाद। गुलाब खिला। मधु खुश हुई। मधु खुश हुई। राहुल खुश हुआ। क्यों खुश हुए ये लोग? क्योंकि
गुलाब खिला है, जो इन्होंने जिसकी कलम लगाई थी ना वो फूल खिल गया। तो आपको भी बहुत खुशी होती है जो काम आप शुरू करते हो और वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो और उसके एग्ज़ाम्स देते हो और उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, तो आप बहुत खुश होते हो। वैसे ही ये लोग भी खुश हुए, इन्होंने जो काम किया उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो अब पूछा जाएगा कि मधु और राहुल कहाँ गए? बाहर गए। और उन्होंने क्या किया? खुदाई की। खुदाई करके गुलाब की क्या लगाई? कलम लगाई। फिर वो जल लाए और कुछ दिन बाद क्या हुआ? गुलाब खिला और वो दोनों खुश हो गए। तो इसी तरीके से हमने बच्चों को ये करना सिखाना है। और अब हम साथ साथ सिखाएंगे कैसे इसकी एक्सरसाइज की जाती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसके प्रश्न के उत्तर कैसे दिए जाएंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें करेंगे मिलान और इस मिलान से हमें पता चल जाएगा क्या बच्चा पढ़ सकता है और उसके बाद उसके चित्र को पहचान सकता है। तो सबसे पहले है पुल। तो अब देखना पड़ेगा बच्चे को इनमें से पुल का चित्र कौन सा है, तो बच्चा इससे मिलान कर देगा। फिर नेक्स्ट है साबुन, साबुन, तो झट से बता देगा ये साबुन है। धनुष, धनुष, धनुष से मिलाएंगे। बटुआ, बटुआ, बटुए को मिलाएंगे। कुटिया, कुटिया, कुटिया से मिलाएंगे। और कछुआ, कछुआ, कछुआ से मिलाएंगे। जब आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है, पर अगर हम बच्चे के से सोचें या जो हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमने इसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमने इसका अर्थ जाना कि ये शब्द पढ़ना आसान नहीं है उनके लिए जिन्होंने अभी अभी सीखा है। और जब वो पढ़ लेंगे इसको तो उसके बाद उसका अर्थ जानना और उसके चित्र से मिलान करने से हमें भी पता चल जाएगा उन्हें कितना आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ऊ की मात्रा लगानी है। तो कहाँ पर आएगी? जहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि रेड वाला जो है ना उसमें हमने ऊ की मात्रा लगानी है। तो जैसे कि सा ब न लिखा है तो ऊ की मात्रा लगाकर बच्चा पूरा शब्द यहाँ पे लिखेगा साबुन। यहाँ बनेगा साधु, सुराही, गुलाब, तुलसी और मुकुट। दो, क्योंकि दो बार डाल है ना, तो मुकुट नहीं, मकुट नहीं, मुकुट दोनों लिखेंगे। ठीक है, और अंत में है रिक्त स्थान, तो उसके लिए है डैश मधुर गीत गा। तो कौन मधुर गीत गा? बुलबुल या कोआ? कोआ मधुर गीत गाता है? नहीं गाता ना। कौन गाती है? बुलबुल। बुलबुल मधुर गीत गाती है। पुत्र डैश मलकर नहा। किससे मलकर नहा? मिट्टी से तो मलकर नहीं नहाएंगे, किससे नहाएंगे? साबुन, साबुन। तो बच्चा पढ़ेगा और इसको लिखेगा। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाना है ये भी आप सीख गए होंगे और बच्चे भी इसे बहुत खुश होकर इस पाठ को पढ़ेंगे और उन्हें जब आ जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ और मुझे उसके अर्थ पता चल जाते हैं। मेरे चैनल पे आपको सभी इसी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी बड़े ऊ की मात्रा की, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।